हमने एमएस वर्ड की पिछली क्लास के अंदर सेशन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन पीछे हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट अपना 7th क्वेश्चन से आगे देख रहे। देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, कहता है राइट द फ्लोइंग डिटेल विद डिफाइन न्यू मल्टी लेवल फॉर्मेट। यहाँ पर हमें ये मल्टी लेवल फॉर्मेट इस प्रकार से अप्लाई करना है। आपने ये पिछली क्लास के अंदर एक बार किया भी है, तो इसको हम दोबारा से किस प्रकार से करेंगे वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो एमएस वर्ड के सेशन 2 में हम अब आगे 6 क्वेश्चन के बाद 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें इस प्रकार से इन बुलेट्स को सेट करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखिए हमने सबसे पहले यहाँ एमएस वर्ड ओपन कर लिया। उसके बाद हमें होम के अंदर ये हमने बुलेट्स के लिए यूज करते हैं, ये नंबर के लिए हमें थर्ड वाले में जाना है। यहाँ से हमें इस प्रकार का स्टाइल लेना है। आप ये स्टाइल, अगर इनमें से तो हमें किस प्रकार का स्टाइल चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमें ऐसा चाहिए, इसलिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद हमने दोबारा से एक बार स्टाइल चूज करना है, फिर उसके बाद आप दोबारा यहाँ न्यू डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब फर्स्ट लेवल, यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट लेवल पे सबसे पहले हमें जो लेना है, हम ये चाहते हैं कि 1 आना चाहिए। तो हम फर्स्ट नंबर पे 1, सेकंड पे हमें एबीसीडी चाहिए, थर्ड पे रोमन वाला हमें 1 2 3 चाहिए, और फोर्थ पे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, फर्स्ट लेवल पे हमें 1 चाहिए, यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है, आप ब्रैकेट को हटा दें और डॉट लगा दें, क्योंकि डॉट लगा हुआ है। यहाँ से हम लेवल चेंज करेंगे, तो सेकंड लेवल पे हमें यही चाहिए एबीसीडी, आप यहाँ पर डॉट लगा दें। और थर्ड लेवल पे हमें रोमन वाला 1 2 3 आप यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ हमने ले लिया रोमन वाला 1 2 3, यहाँ क्लिक करके डॉट लगाया। उसके बाद फोर्थ लेवल पे हमें क्या चाहिए, फोर्थ पे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, आप यहाँ से ले लेंगे और इसे हम ब्रैकेट को ऐसे हटा के डॉट लगा दें। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, हमें फर्स्ट लेवल पे 1, सेकंड पे ए, थर्ड लेवल पे रोमन वाला 1 और फोर्थ पे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से हमने इसको सेट कर लिया है और आप ओके कर दें। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिखा इंडिया, एंटर प्रेस कर देंगे। आगे जाने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, हम टैब, और इंडिया के अंदर यहाँ हमने लिखना है दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। यहाँ हमने लिखा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इस प्रकार से एंटर प्रेस करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट बुलेट्स के ऊपर जाना है। देखिए फिर हमें आगे जाना है, आगे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टैब। तो यहाँ पर टैब प्रेस करके यहाँ हम लिख देंगे सोनीपत, फिर एंटर मारा हमने, यहाँ लिख दिया हमने 1, ऐसे। अगर हमें इससे आगे जाना है तो क्या प्रेस करना है, टैब, ऐसे। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पर हमें क्या लेना है, इसराना, बापोली, मतलोडा और समाल। यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको ले लेंगे। तो यहाँ से हमने लिया इसराना, एंटर, बापोली, और मतलोडा, मतलोडा। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि गैप जो है वो अधिक है, तो इसके गैप को कम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से आप ऊपर यहाँ से पकड़ के इसको आप यहाँ यहाँ पर छोड़ दें, तो इस प्रकार से ये कम होगा।
अब आप कहते हैं यहाँ पर रेड लाइन आ रहा है सर, तो रेड लाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी ऐड होता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये रेड लाइन जो है वो रिमूव हो जाए, हट जाए। देखिए, अगर हम इसका प्रिंट निकालते हैं तो किसी भी प्रकार का रेड लाइन नहीं आएगा। यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो हम आपका जो भी मैटर है उसको कंप्लीट, मान लो कई सारे प्रत्येक जगह एक पेज पर कई सारे पेजों पर बार बार आया, तो आप इसको किस प्रकार से हटा सकते हैं, इसको कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद F7 प्रेस करेंगे और यहां से हम कर देंगे इग्नोर ऑल। इस पे आप क्लिक करके ओके कर दें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक उसने किया तो वो उसने रिमूव कर। क्लियर? उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया। अब इससे मेरे को पीछे आना है, बैक आना है, तो बैक के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैक के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट टैब। बैक के लिए हमें क्या यूज करना है, शिफ्ट प्लस टैब। यहां पर मैंने लिखा, जैसे आगे जाना है, एक और रह गया हमारा, यहां हमने लिख दिया स्मॉल खा, स्मॉल खा और एंटर। पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब, क्या लिखा मैंने, करनाल, फिर एंटर प्रेस किया। इसके बाद और नेक्स्ट क्या है, फिर पीछे जाना है और हमें लिखना है गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो यहां हमने बैक जाने के लिए शिफ्ट टैब, क्या लिख दिया हमने, गुजरात, उत्तर प्रदेश। और इससे भी बैक जाना है, मतलब हमें किस पे आना है, स्टेट। यहां से हम इस समय किस पे वाले पे हैं, हम स्टेट वाले पे हैं। ठीक है, अब हम कंट्री वाले पे आना चाहते हैं, तो क्या करोगे आप, शिफ्ट प्लस टैब, ऐसे इस कंट्री वाले पे यहां आ गए। देखिए, कंट्री पे रहना है तो आप यहाँ बैक करेंगे, पीछे जाएंगे। स्टार्टिंग हमने कंट्री से की थी, टैब किया, स्टेट में आ गए। उसके बाद हरियाणा के अंदर हमने स्टेट डिफाइन किए, तो यहाँ पर हमने सिटी डिफाइन की, भाई सोनीपत, पानीपत। उसके बाद यहाँ पर हमने जो तालुका है, विलेजेस हैं, उनको यहाँ पर डिफाइन किया। और अगर हमें बैक जाना है, फिर से सिटी पे आना है, तो आप सिटी पे आ सकते हो। फिर हमें स्टेट पे आना है तो बैक हम स्टेट पे आ गए और दोबारा हम कंट्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम मल्टीपल बुलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हमने इंडिया, उसके बाद कंट्री हमने आगे क्या लिख दिया, पाकिस्तान, ऐसे। और आपने कोई कंट्री का नाम डालना है, यूएसए, ऐसे। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल बुलेट को यूज कर सकते हैं। आपके पास जैसे यहाँ हमने एंटर प्रेस किया, ये आ रहा है, आप चाहते हो ये आगे अब हमने नहीं चाहिए, तो आप बैक स्पेस प्रेस कर दें, कीबोर्ड में बैक स्पेस, ये हट जाए। क्लियर है? अब यहाँ पर अभी भी ये आ रहा है आपको रेड साइन, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर डिक्शनरी ऐड है और डिक्शनरी के अंदर इसको ये शब्द नहीं मिला। तो आप क्या करोगे, यहाँ राइट क्लिक करके हम यहाँ से भी एक एक करके इग्नोर कर सकते हैं या ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। अगर ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे तो जब भी हम इस शब्द को लिखेंगे, आपका रेड लाइन इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी। तो हमने यहां कर दिया इग्नोर ऑल, एस। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमें क्या करना है। आगे हम इस प्रकार से हम चाहते हैं, देखिए, जब हम कंट्री लिखें, फिर जब स्टेट लिखें, तो कंट्री वाला सिंबल जो हमने बुलेट लगाया है वो इस स्टेट के साथ भी आना चाहिए। और जब हम यहाँ पर सिटी डिफाइन करने लगे तो ये कंट्री का भी आए और उसके बाद स्टेट का भी डिफाइन करे। मतलब इस प्रकार से हम चाहते हैं वो पिछला सिंबल उसको पकड़ करके चले। तो यहाँ कैसे करना है, देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है होम के अंदर, यहाँ पर होम में
इसी प्रकार से आप डिफाइन न्यू, अब ध्यान दीजिए हमें ये वाला स्टाइल लेना है, ताकि इसमें क्या हो रहा है, पिछले वाले बुलेट्स को लेकर के चल रहा है, इसलिए हम इस स्टाइल को ले रहे हैं। पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें दोबारा जाना है डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर। अब फर्स्ट लेवल पे हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पे हमें 1 चाहिए, सेकंड पे क्या चाहिए, सेकंड पे हमें 1 के साथ ABCD चाहिए स्मॉल में, तो यहां से हमने सिलेक्ट किया 1 के साथ स्मॉल ABCD। थर्ड पे हमें क्या चाहिए, थर्ड पे हमें दोबारा से वही रोमन वाला 1 2 3 चाहिए, यहां से आप ले लोगे रोमन वाला 1 2 3। ये हम पीछे भी अभी करके आए हैं, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पिछले वाले बुलेट्स को उसके साथ लेकर के चल रहा है। उसके बाद फोर्थ पे क्या चाहिए, फोर्थ पे हमें वही फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यहाँ से हमने इसके डिफाइन फोर्थ लेवल, और यहाँ हमने कर दिया ओके। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर पहले हम यहाँ खड़े थे, तो आप इसको पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब यहाँ आ गए, और जो हमने डिफाइन किया था उस प्रकार से हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले क्या, इंडिया, यहाँ हमने लिखा इंडिया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद हम टैब यूज करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कंट्री के आगे बुलेट है उसको भी ये लेकर के चल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, जैसे हमने ऊपर टाइप किया हो, यहाँ हमने लिख दिया दिल्ली, इस प्रकार से देखिए आप, ऐसे ही हमें यहाँ पर लिखना, यहाँ लिखा हमने दिल्ली, उसके बाद पंजाब, फिर हरियाणा। अब हमें नेक्स्ट आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए टैब यूज करेंगे कीबोर्ड से आप। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया सोनीपत, फिर पानीपत। अब इससे आगे जाना है तो आप टैब यूज करेंगे, यहाँ मैंने लिखा क्या, इसराना और बापोली, स्मालखा, यहाँ हमने लिख दिया स्मालखा, और अब हमने एक मतलौटा, ऐसे। तो अब हम यहाँ पर खड़े हैं, इससे बैक आना है तो शिफ्ट टैब का यूज करेंगे हम। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, करनाल, यहाँ हमने लिखा करनाल, और इससे भी पीछे आना है तो शिफ्ट टैब, इससे और बैक आना है दोबारा शिफ्ट टैब, क्या लिख दिया यहाँ हमने, USA, कंट्री वाले पे आपकी मर्जी है, आप इस प्रकार से इसको टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि हमने यहाँ आप ध्यान दें कि हमने मल्टीपल बुलेट्स को सेट करना सीखा। इस पहले वाले में यहाँ आप ध्यान दें कि हमने मल्टीपल बुलेट को सेट करना सीखा। इस पहले वाले में क्या है, पहले वाले के अंदर हम देख पा रहे हैं कि इसके साथ हमारा फर्स्ट वाला बुलेट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। सेकंड मेथड के अंदर आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट बुलेट भी रिपीट होकर के चल, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, एंटर प्रेस करके, और इसके ऊपर लिख दिया हमने ए टाइप किया, और यहाँ पर हमने इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर डाल दिया ऐसे, इसको सिलेक्ट किया, इसका हमने यहाँ पर साइज इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको हमने लिखने के बाद साइज इंक्रीज आप यहाँ से करेंगे ऐसे, इसका हमने साइज इंक्रीज कर दिया। अगर हमें इसका कम करना है तो आपने इस छोटी ए को यूज करना है, और बढ़ाना है तो यहाँ से इस पे, इस प्रकार से आप यहाँ से फॉन्ट का साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ बोल्ड करेंगे तो अक्षर मोटे होंगे,
और लिखने का अगर स्टाइल बदलना है तो यहाँ पर हम लिखने के स्टाइल भी बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमें अच्छा लगे वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट जो हमें अच्छा लगे वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये अपना एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक उसके बाद यहाँ पर हमने एक इसी का इसी साइज का मान लो बी नीचे लिखना है, यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम दे दिया हमने बी। क्लियर? और उसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके इसमें ये भी ले लिया हमने, इस पूरे को यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको आप स्पेस को हटा दें, एक्स्ट्रा सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इस पूरे को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ध्यान रखिए ऐसे। और पेज लेआउट में जाकर कहाँ जाना है हमें? पेज लेआउट में, फिर कॉलम, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। अब सपोज इसके यहाँ पर एक हम इसके बीच में ना एक लाइन डालना चाहते हैं, कैसे डालेंगे आप? यहाँ से हमने जो पेज लेआउट कॉलम में गए थे, यहाँ से हमें जाना है मोर कॉलम। मोर कॉलम में जाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पर हम 2 लाइन, 3 लाइन, लेफ्ट से कम, राइट से ज्यादा, इस प्रकार से हम कुछ भी इस प्रकार अपने मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ इनके बीच में हम लाइन डालने के लिए आपने क्लिक करना है लाइन बिटवीन। बीच में लाइन डालने के लिए किस पे क्लिक करना है? लाइन बिटवीन। भाई इसके बीच में मुझे क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करके दे दो और उसके बाद हमने यहाँ पर ओके कर दिया। अब आप चेक करेंगे यहाँ पर इनके बीच में लाइन भी ड्रॉ, तो हमें इसे इस प्रकार से बना, ये आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा हो गया